Hello students, let's do this question. The question says the equilibrium constant at 298 Kelvin for a reaction this is 100. मतलब ये जो reaction है A plus B gives you C plus D, इसके लिए जो equilibrium constant की value है वो कितनी है 100. If the initial concentration of all the four species were 1 ml, 1 molar each, then equilibrium concentration of D in moles per liter will be. ठीक है, तो यहाँ से समझिए A प्लस बी गिविंग यू सी प्लस डी. जब टाइम जीरो है इनिशियली कह रहे ऑल द फोर स्पीशीज वर 1 मोलर एच, यानी कि ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है. ठीक है, तो टाइम मान लीजिए टी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो ए और बी डिकम्पोज होंगे. सो मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन रह जाती है 1 माइनस एल्फा, यहाँ पर भी रह जाएगी 1 माइनस एल्फा, और एल्फा से अगर ए और बी डिसोसिएट कर रहे हैं तो आपका उसी अमाउंट से एसोसिएट भी उसी अमाउंट से क्या होगा, सी और डी फॉर्म भी करेंगे, यानी कि 1 प्लस एल्फा एंड 1 प्लस एल्फा. ये एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि आउट ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस गिवन, कितना उसमें से टोटल में से कितना डिकम्पोज हो गया. ठीक है, कितने में चेंज आया. क्लियर. तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखूं केसी लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. अब क्योंकि ए बी सी डी की जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 है तो इनकी पावर भी 1 आ जाएगी. ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 100. ओके 100. अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर इक्विलिब्रियम सी डी ए बी की सबकी वैल्यू डाल दो. सी और डी की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन से तो मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस एल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए और बी की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन से तो लिख सकते हो 1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर. और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर. कैन आई राइट दिस वे? यस. अब मैं दोनों साइड अगर अंडर रूट कर दूं तो ये हो जाएगा 100 का अंडर रूट होगा 10, तो हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा. इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ. सो इट इज 10 माइनस 10 एल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा. So it is going to be 9 is equals to 11 alpha. तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन 11. क्लियर. हमसे क्या पूछा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी. सो इक्विलिब्रियम पे डी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 अपॉन एल्फा, 1 प्लस एल्फा. डी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 प्लस एल्फा. एल्फा की वैल्यू क्या निकली है 9/10, 9/11. सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ये 20 अपॉन 11. इसको सॉल्व करो. सो 20 डिवाइडेड बाय 11 इट इज 1.81. 1.81. सो आपका सेकंड ऑप्शन, और अगर 1.818 पूरा लिख लेती हूँ, सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. अब यहाँ पे देखो मोलर और मोल्स पर लीटर सेम ही होते हैं. मोलर को ही मोल्स पर लीटर को ही हम मोलर कहते हैं. मोलारिटी की टर्म्स में बात की जाती है. मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर. I hope you understood this question really very well. Thank you.